लेकिन जो भड़काऊ भाषण किसी भी पार्टी के लोग, मनसे के लोग हों, शिवसेना के लोग हों, भड़काऊ भाषण दे देते हैं, उनसे तकलीफ आप सिर्फ लेके आके आप अनाथ तो नहीं छोड़ दीजिएगा ना। अगर हाँ हम मनीष हमारे थ्रू आते तो मनीष को कभी पार्टी नहीं छोड़ने देते। हम आपको अभी बोलते हैं मनीष अगर हमारे साथ रहते, हाँ हम लोग धीरे धीरे बढ़ते। रोज नहीं कि एक ही दिन में आपको सीएम का ही पोस्ट जाना है, ज्यादा सपने पूरे करने होते हैं। तो अदानी को अभी गुजरात से मुंबई आना पड़ा। तो कोर्ट क्या जैसे बोलते हैं अंधा कानून है, आपको दिख ही रहा है, मार खा रहा है। नाचने गाने वाले लोग वही काम करो तुम लोग, राजनीति। और तुम लोग जब हुआ तो तुम मुद्दा शांत हो गया, फिर तुम उकसा रहे हो। कहीं दूसरे राज्य का कोई आदमी आएगा और आपके सामने हीरो बनेगा, आप क्या कीजिएगा। तो प्रधानमंत्री इसको ले रहे हैं तो नीचे के जो दो चार सांसद या पूर्व सांसद है उनको अपने औकात में रह के बात करना चाहिए। आपका झारखंड ठीक है क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो मराठी है, वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? देखिए किसके कारण ये हो रहा है और वो आके इस चीज का संज्ञान ले। महाराष्ट्र किसी के बाप का नहीं है, देश सभी देशवासियों का है और महाराष्ट्र के नवनिर्माण में बिहारियों की भूमिका भी कम नहीं है। कुछ ऐसे ही विचार रखने वाले नीलोत्पल मृणाल जी, जो महाराष्ट्र बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष है, आज हमारे साथ है और बात करेंगे हिंदू भाषियों पर हमले को लेकर, बात करेंगे महाराष्ट्र में बिहार यूपी के लोगों की वर्तमान स्थिति को लेकर। नीलोत्पल जी, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद अनूप जी। जिस तरह की चीजें अभी महाराष्ट्र में हो रही है, आप महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में हैं, बिहारी हैं, खांटी बिहारी हैं, आपको लगता है कि राजनीति है या परप्रांतीय मुद्दा है? देखिए, इतने सालों से, करीब 2 दशकों से मैं मुंबई में रह रहा हूं और जिस तरीके से सपोर्ट उत्तर भारतीयों को वहाँ पे मिलता है, आप छठ पूजा में देखेंगे पूरा जुहू बीच भरा रहता है उत्तर भारतीयों से। ये राजनीति मुद्दा है जिसको हर चुनाव के समय भुनाया जाता है। पूरे देश में मुंबई से सेफ जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं आपको पर्सनल अपने व्यू दे रहा हूँ। लेकिन जो भड़काऊ भाषण किसी भी पार्टी के लोग, चाहे वो मनसे के लोग हों, शिवसेना के लोग हों और कहीं ना कहीं और भी पार्टी के लोग जो भड़काऊ भाषण दे देते हैं, उनसे तकलीफ आम उत्तर भारतीय, मैं सिर्फ बिहारी की बात नहीं करूंगा, आम उत्तर भारतीय और उन परप्रांतीय, ऐसा नहीं होने के लिए साउथ इंडियन भी मार खा जाता है। उनको बहुत परेशानी होती है जब कोई बाहर का नेता जो बिना बिहार का सिचुएशन जाने, अपने आप को चमकाने के लिए जब वो मीडिया में आके बोलने लगता है, उस कारण से कुछ बिहारी या कुछ उत्तर भारतीय जो वहाँ रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारा नेता हमारे पीछे खड़े हैं, वो हमको बचा लेंगे, वो मार खा जाते हैं और इसका दोस्तों कोई बचाने नहीं आता है। तो ये है कि वहाँ पे मैं नहीं, ऐसे बहुत सारे उत्तर भारतीय हैं जो राजनीति करते हैं, व्यवसाय करते हैं और कार्य करते हैं और उनको उस तरीके से जो बताया जाता है, ये 100% राजनीति और कुछ नहीं है। सरकार बीजेपी की है, आप बीजेपी पार्टी में हैं, आपको नहीं लगता है जिम्मेवारी बीजेपी की ही है वहां पर? एकदम सरकार बीजेपी की है तो आप देखिए कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने का बस देखिए, आप कोर्ट तो जो है वो पार्टी की होती नहीं है, सरकार की होती नहीं है। कोर्ट का काम है बेल देना। कोर्ट अगर बेल दे रही तो आप लोग को एज ए मीडिया आपको ही पूछना चाहिए कि अगर कोई पर प्रांतीय या उत्तर भारतीय मार खाता है तो कोर्ट को वो चीज़ समझ में नहीं आता है। कोर्ट का एक रूल होता है, सुओ मोटो बोलते हैं, ऐसा कोई चीज़ का खुद से संज्ञान ले लेता है। वो कोई ऐसी कांड होती है, हाथरस कांड एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, निर्भया कांड, सुओ मोटो बोलते हैं जिसको खुद से लेके कार्रवाई करती है। तो कोर्ट क्या जैसे बोलते हैं अंधा कानून है, आपको दिख ही रहा है, मार खा रहा है, एविडेंस है। राजनीतिक पार्टी के लोग जो उकसा रहे हैं आपको वही मालूम है, आप आगे बढ़िए। आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो मराठी है, वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? वो देखिए किसके कारण ये हो रहा है और वो आके इस चीज का संज्ञान ले। आपकी आंख पे तो पट्टी बंधी नहीं है, मीडिया में हर जगह है, बट उसी हिसाब से जो और नेता है, हो सकता है हमारी पार्टी के नेता हो, पहले सांसद रहे हो या करंट सांसद है, उनको कुछ मालूम ही नहीं है महाराष्ट्र के बारे में। वो अनाप शनाप टीवी में आके लाइमलाइट लेने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी आके। उससे क्या होता है, अगर आपको सच में बचाना है तो जहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है मनसे का और शिवसेना का, वहां के बोलिए ना, तब आपका दम हम समझेंगे। कुछ भी एक्टर है भोजपुरी का, पहले नेता बढ़ा है, वो अनाप शनाप बोल देता है, उससे तुमको कोई पहचानता नहीं है यार। तुम लोग नाचने गाने वाले लोग वही काम करो तुम लोग, राजनीति। और तुम लोग जब हुआ तो तुम मुद्दा शांत हो गया, फिर तुम उकसा रहे हो। तुम्हारे अंदर इतनी दम थी और उत्तर भारतीय का तुम इतने बारे भगवान थे, तो जहाँ पे वर्ली में जहाँ पे ये सभा हो रही थी, तुमको हिम्मत है वहाँ पे जाने का? तो अपने घर में एक रूम में कुछ भी बोल देते हो, उसके बाद गायब हो जाते हो। तुम लोग की कोई औकात नहीं है। तुम लोग भले पार्टी से जुड़े हो नहीं जुड़े हो अलग बात है, लेकिन इस मामले में बहुत सेंसिटिव मामला आज हमारे बिहार राज्य में
कहीं दूसरे राज्य का कोई आदमी आएगा और आपके सामने हीरो बनेगा, आप क्या कीजिएगा? तो कोई अगर इतने लोग काम करते हैं, उनको अगर हीरो नहीं बनना है, उनके साथ कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आप वहां पे जाइएगा, आप बोलेगा कि हम पिटाई गलत भी हुई है, सही भी हुई है, उसका जो है पुलिस और उसका सिस्टम है। लेकिन मेरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है, आपने खुद उसका जवाब भी दे दिया कि नीलोत्पल मृणाल वहां पर बड़ा फेस है, इनके घर के इर्द गिर्द मनसे या शिवसेना के लोग नहीं आते हैं। लेकिन चनपटिया का मनोज कुमार वर्ली में सब्जी बेचता है, उसकी पिटाई हो जाती है। छपरा का चंद्रेश कुमार वहां रेहड़ी लगाता है, उसकी पिटाई हो जाती है। नरकटियागंज का बबलू कुमार वहां पानी पूरी बेचता है, उसकी पिटाई हो जाती है। पर मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव निरहुआ, नीलोत्पल मृणाल, संजय निरुपम और कहेंगे तो कई सारे नाम हैं, इनके ऊपर कभी हमला नहीं होता है। तो आपको नहीं लगता है जो आम आदमी है उसी को टारगेट किया जाता है? तो महाराष्ट्र में हर जगह मराठी रहते हैं, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो पवन सिंह का घर हो, चाहे वो निरहुआ का घर हो, जिसका बॉम्बे में घर होगा मनोज तिवारी, वहां पे मराठी रहते हैं। अब जहां तक टारगेट की बात होती है, अब क्या होता है आम भाषा में, अब हम तो सब्जी बेच नहीं रहे, हमारा तो कोई मिठाई का दुकान है नहीं, ना हमारा कोई ऐसा, तो आम कोई पब्लिक का हमसे मुलाकात तब होगा जब हमारे पास आता है। ये जो आम लोग होते हैं, रिक्शा चलाने वाले, सब्जी वाले, टैक्सी चलाने वाले 99% उत्तर भारतीय लोग हैं। तो आप समझिए कि ऐसे कुछ असामाजिक तत्व हर भाषा में रहते हैं। ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे स्कॉलर भी हैं जो बिहारी है, मराठी है, गुजराती है। अगर उस मानसिकता से आप देखना जाए तो बिहार में भी तो हर दिन घटना होती है, हर दिन कोई मर्डर होता है। ऐसा तो हम नहीं बोल सकते यहाँ नहीं हो रहा है। तो वहां पे भी कुछ असामाजिक तत्व हैं, आप उनका मानसिकता नहीं बदल सकते हैं। लेकिन आप ऐसा बोलेंगे कि हर दिन ढूंढ के किसी को मारा जाता है, टारगेट किया जाता है। हाँ, आपसे किसी ने बोला कि भाई हमारा भाषा बोलना, तुम हमारे यहाँ से कमा रहे हो, हमने बोला कि तो अपना सेल्फ रेस्पेक्ट गिरा दो। आप उसको अच्छे से बुला रहे, हाँ भैया बहुत अच्छा है, अपना राज्य बहुत अच्छा है, सेफ है, हम आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अब आप जब उसका कमेंट करोगे, हंस दोगे, अब आपसे हम बात कर रहे हैं, कोई आया दूसरे स्टेट का आपको चिढ़ा देगा, आप चिढ़ जाओगे। बात तो सत्य है ना कि वहां जाके आप अपना धन उर्जन कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, तो आपका कर्म भूमि है। तो जैसे भगवान का रिस्पेक्ट अपने जन्मभूमि का होता है, करना चाहिए, ऐसे इसमें तो गलत नहीं है। आप ये चीज नहीं कीजिएगा, आपको कोई एक चींटी आपको कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप जब हीरो बनिएगा या हमको कुछ करके दिखा दो, करके तुमको करेगा ही यार, तुमसे कोई डरता? 2-4 धारा से क्या होता है, आदमी करता है तुरंत उसको बेल मिल जाता है। हमारा कानूनी ऐसा है, इसमें लोग मारे वो साला 1 घंटे के अंदर छूट गए। तो क्या कोर्ट को नहीं दिख रहा है, पुलिस को नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। लेकिन नीलोत्पल जी, आप जिस विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष है बीजेपी में, उत्तर भारतीयों के हैं, तो जाहिर सी बात है किसी की पिटाई होती होगी तो दबाव आप पर रहता होगा, बिहार के लोगों का, यूपी के लोगों का, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के लोगों का, बाकी प्रदेश के लोगों का। तो सरकार के नेताओं से बातचीत होती है, वहां के अधिकारियों से क्या आपकी बात होती है? देखिए क्या है, किसी मुद्दा पे डायरेक्ट हमारे जो सीएम है फडणवीस जी, उनके पास पूरा नॉलेज है, वो तुरंत वो एक्शन लेने के लिए, तो सर्वे सर्वा वही है स्टेट के। और किसी भी एक, तो ये तो मुद्दा आप छोड़िए, उत्तर भारतीय के किसी मुद्दा पे अगर वो विषय हमारे संज्ञान में आए, चाहे मजदूर से लेके सुशांत सिंह राजपूत से लेके कोई भी ऐसा मुद्दा हमारे निर्णय में आया है, हमारे तन मन धन जितना हमारे अंदर ऊर्जा, हमारी कैपेसिटी है, हम उसको करते हैं। बाकी पार्टी से सपोर्ट आपको उतना ही मिलेगा जितना उसका दायरा है। अब पार्टी कोई भी पार्टी हो, लेकिन एज ए इंडिविजुअल अब हमसे बात करेंगे, अगर हमारे संज्ञान में आया है, उसके बाद फिर मैं वो नहीं देखूंगा कि भाई क्या है, उसको जो सपोर्ट चाहिए हम लोग अपने पर्सनल लेवल पे करते हैं। देखिए कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ता को कोई पैसा तो देती नहीं है, एक सिस्टम है, आप उस डिपार्टमेंट को बताइए, पुलिस को बताइए, इंसाफ दिलवाई होता है। इस केस में भी हमने पूरा अपने ही पार्टी के लोगों को भी चैलेंज किया कि भाई जब उत्तर भारतीयों का मुद्दा होता है उसको भड़काइए मत, आप उसको शांत कीजिए। अब आप यहाँ पे आग लग गया तो क्या 2-4 गैलन पेट्रोल छिड़क दीजिएगा? नहीं छिड़किएगा। अब आग लग गया है, समझिए और उसको शांत कीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर ये हर दिन चलते रहेगा। आप अहम पे मत लीजिए, जो हुआ गलत हुआ, सबने शोक जताया। प्रधानमंत्री जी भी अभी जब उज्ज्वल निकम जी को राज्यसभा दी तो पूछे कि आपसे हिंदी में बात करो कि मराठी में बात करो, उनके नॉलेज में ये बात है, तो क्यों बोलते वो? जब प्रधानमंत्री इसको ले रहे हैं तो नीचे के जो 2-4 सांसद या पूर्व सांसद हैं उनको अपने औकात में रह के बात करना चाहिए। आपका झारखंड ठीक है क्या? आपका झारखंड राज्य ठीक है क्या? वहां देखिए ना, पहले महाराष्ट्र की राजनीति में डेली उंगली करना जरूरत नहीं है। भाजपा के सांसद हो या जिसके भी सांसद हो,
आप पार्टी के एक सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, हम लोग भी कार्यकर्ता हैं। अपना स्टेट संभालिए, दूसरे स्टेट में उंगलबाजी मत कीजिए। उससे परेशानी उस स्टेट के उत्तर भारतीय को हो रही है। आप तो ट्वीट किए, सोशल मीडिया पे हीरो बन गए, उसके बाद आप तो वहाँ रहने वाले हैं नहीं। तो वहाँ पे हम लोग को संभालने दीजिए। हम लोग हैं आप लोग से ज़्यादा सक्षम है। आप लोग को आने में फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा, हम लोग 2 घंटा में पूरा मुंबई घूम सकते हैं। तो आप लोग अपना काम कर रहे हैं, नाच गाना कर रहे हो, सब कीजिए। राजनीति आप लोग के लिए अगर लगता है तो आप कर रहे हैं, ठीक है। वो किसी को बोलते हैं ना आक्रोश में लाना या चैलेंज मत कीजिए। राजनीति चैलेंज, अगर आप में अंदर दम होता तो आप बचा लेते ना, मार नहीं खाने देते। हर दिन कोई मार खा रहा है, आपके बोलने का धैर्य। अच्छा, नीलोत्पल मृणाल को डर लगता है कि नहीं? महाराष्ट्र की राजनीति करते हैं, बिहारी हैं, एकदम मुरेठा बांध के रहते हैं, हर मुद्दे पे बोल देते हैं, डर लगता है कि नहीं? किससे डरना चाहिए? किससे डरना चाहिए वो तो बताइए ना। किससे डर लगेगा? कि कोई इंसान हो, माफिया हो, किससे डरने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आप पूरा इंडिया में डरने की जरूरत नहीं है। आपको निर्भीक होके, आप गलत काम किए तो डरिए, आपके पीछे लोग रहेंगे। बोले आपको डर किसी, आप पत्रकारिता करते आपको डर लगता है क्या? हाँ, अपराधी से आपको डर लगेगा, पटना में गोलीबारी चल रही है, बट ऐसा बिना डर के निर्भीक होके काम करना, डरने की कोई बात नहीं है। क्यों? कि राजनीति आप अपने समाज के लोगों के लिए कर रहे हैं। आपको अगर नहीं करना है तो एकदम ओपन है। अगर आप इस सब चीज से दूर हो जाइएगा, आपको एक यानी नीलोत्पल मृणाल को डर नहीं लगता और इनको लगता है कि आग बुझाने वालों की जरूरत है हर जगह, आग लगाने वालों की जरूरत नहीं है। वो सवाल भी पूछ लेते हैं जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं। मनीष कश्यप को जानते हैं? एकदम जानते हैं। कैसे जानते हैं? अरे हमारे भाई है वो। भाई बीजेपी में थे, बीजेपी छोड़ के जनसुराज में चले। अब देखिए क्या है, सबका अपना खुद का एक ज्ञान होता है, अपने अंदर नॉलेज होता है। किसी को सम्मान बहुत बड़ी बात होती है। सम्मान अगर नहीं मिले तो उसका सेल्फ, मेरे लिए भी हो सकता है सेल्फ बहुत बड़ी हो। कोई सम्मान नहीं देगा तो हम बोलेंगे, लेकिन हमारे लिए क्या है कि उनको लगा कि उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, वो दूसरे पार्टी में चले गए हैं। उनको शुभकामनाएं। हर पार्टी में दुश्मनी, वो पार्टी छोड़ दी तो आदमी को दुश्मनी थोड़ी हो जाता है। कल ही मिले हैं हम लोग, फिर आगे ही मिलेंगे। वो पार्टी अलग होने से थोड़ी आइडियोलॉजी। हम लोग हर देश हित के हर मुद्दे पे, चाहे वो जिस भी पार्टी में रहेंगे, हम हमेशा साथ हैं। उसे पार्टी से कोई कंसर्न ही नहीं है। पार्टी के पहले हम लोग की दोस्ती थी, पार्टी के बाहर भी दोस्ती, व्यक्तिगत रिश्तों पर पार्टी और खुद का मतलब है। अब जो लोग उनको लेके आए उनसे पूछना चाहिए कि वो पार्टी क्यों छोड़े, आपने क्या ट्रीटमेंट किया उनके साथ। आप जब लेके आए थे, किसी आपके घर में आपका बच्चा पैदा होता है, उसी तरह वो नए पार्टी में आए, वो आपका काम था उनको बड़ा करने का। आप सिर्फ लेके आके आप अनाथ तो नहीं छोड़ दीजिएगा ना। अगर हाँ, हम मनीष हमारे थ्रू आते तो हम मनीष को कभी पार्टी नहीं छोड़ने देते। हम आपको अभी बोलते हैं, मनीष अगर हमारे साथ रहते, हाँ हम लोग धीरे धीरे बढ़ते। रोज नहीं कि एक ही दिन में आपको सीएम का ही पोस्ट जाना है, लेकिन हम ना किसी का नाम भी इसमें लेंगे, किसके थ्रू आए क्या है हमको नहीं मालूम है, सबको मालूम है, फोटो हुई हर जगह। लेकिन वो उनका काम था कि उसको थोड़ा सा वो केयर करते, उसको बताते और ये करते। और उनके साथ जो भी घटना हुआ, कि दिक्कत क्या था, एक फोन करना था, इतना ईगो पे लेना नहीं था। अरे तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, वो ना समझ जो डॉक्टर लोग हैं। कौन है डॉक्टर लोग? ट्रेनिंग करने आता है, गुंडा है, लफुआ है। तुम लोग जिस लफुआ जिसको बोलता है, मुंबई में पूरा डी कंपनी भाई लोग, दाऊद इब्राहिम और एक भाई है बम्बई में। तुम लोग डॉक्टरी करना है मेरिट लिस्ट में, तुम इतना बड़ा गुंडा थोड़ी हो गया है। अरे कितना आपका कैपेसिटी होगा? 1000-2000 जिस दिन बिहार की जनता चाहेगी, एक एक लोगों को खींच के मारेगी वहां पे। तो तुम तो गुंडा ही दिखाता है, फर्स्ट ईयर है, मेडिकल है, तुम लोग को ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, तुमको आगे कहीं नौकरी नहीं मिलेगा सरकारी जगह पे। तो मनीष के साथ में उनको फोन करके पूछना चाहिए था, गलती हुई हम जांच का दे देते हैं, मामला सलट जाता है। तो ईगो दिखाना। हाँ। चलिए, इस मुद्दे पे तो आपने अपनी बात रख दी, लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल भी बता दीजिए। जब आप बिहार छोड़ के मुंबई गए होंगे, अन्य प्रदेशों में गए होंगे, दिल में काफी दर्द रहा होगा कि अगर बिहार डेवलप रहता तो हम बिहार में ही काम करते। अब 2025 में बिहार में चुनाव है और कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि बिहार में कुछ विकास की बात हो जाए। बिहार कैसे डेवलप करेगा आपके साथ? बिहार डेवलप करेगा बिहार के लोगों की मानसिकता से। आप ऐसा बोलोगे कि बाहर के लोग यहाँ काम नहीं करते हैं। हम जब आए यहाँ पे तो बहुत सारे सरदार लोगों को देखा फ्लाइट में, बहुत सारे गुजराती यहाँ पे बिजनेस करते हैं। तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे लोग नहीं आ रहे हैं, बट सीन क्या है कि जब किसी को अपने ज़्यादा सपने पूरे करने होते हैं तो अदानी को भी गुजरात से मुंबई आना पड़ा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट का जो
सत्या नडेला है, उनको इंडिया से अमेरिका जाना पड़ा। आपकी ड्रीम जितनी बड़ी होगी ना, आपको स्टेट, अगर कोई बोलता है कि हम यहाँ पे खुश है, हमको ऐसा नहीं लगता कि 10-15 जगह नौकरी पाना बिहार में इतना मुश्किल है, मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मोबाइल पे रील बनाना छोड़ना पड़ेगा। और आप अगर उद्योग लगाना शुरू करेंगे ना, तो गाय का गोईठा जो होता है ना अमेजोन पे, वो साला काजू से महंगा बिकता है अमेरिका में। और यहाँ से कोई बंदा चाहे ना गाय का गोईठा, हम बता देते हैं आपको, धंधा आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं, 4 चीज बता देते हैं, करोड़पति बना देगा। सिर्फ तुम मखाना बेच लो इंडिया के बाहर, इंडिया में मत बेचो, कम मिलेगा। तुम गाय का गोबर बेच लो, गौमूत्र बेच लो, ये सब बाहर इतना महंगा मिलता है कि आपके पहुंच के बाहर होगा। तो आपके पास धंधा तो तुम्हारे घर में है, तुम मुल्तानी मिट्टी पैक करके बेच दो। आज के दिन में क्या नहीं बिकता है। आप बोलते हैं बाहर की कंपनी आनी आती है, क्या अमेजोन बिहार में नहीं है यूनिट खोली हुई है, ब्लिंकिट नहीं खोली हुई है, सब इंडिया बाहर की कंपनी है। तो आपको अपॉर्चुनिटी तो सामने है, आपके पास जो है आप उससे बना सकते हैं। तो हम आपको बता दिए कि मखाना बिहार से ही वर्ल्ड में हर जगह जाता है। आप मैन पावर जा रहे हो, आपके पास धंधा है, जो जितना समय आप रील बना रहे हो उतना समय प्रोडक्ट का फोटो खींचो, अमेजोन पे डाल दो और पैसा भी कमाओगे, रील भी बनाओ। लेकिन आप नहीं करना चाहते हो तो उसका दोष आप सरकार पे नहीं, चाहे किसी की भी सरकार रहने दीजिए। आप ही रीलबाजी करेंगे, हमको सैलरी नहीं आ रही है, हमको काम नहीं मिल रही है। आप काम करोगे, यहाँ पे हम बोल रहे हैं, आप गंगा जल बेचोगे ना तो महीने का 1 लाख का गंगा जल बिक जाएगा आपको। तब देख तो लो, 1000 कस्टमर को 100 रुपए का बेच दो, 1 लाख रुपए हो जाएगा। चलिए, बिहार के विकास को लेकर ये काफी ज्यादा उत्साहित हैं और इनको लगता है कि बिहार के बाहर के लोग नहीं, बिहारियों को ही अपने अंदर की मानसिकता बदलनी होगी। मनीष कश्यप को लेकर भी नीलोत्पल मृणाल का कहना है कि व्यक्तिगत रिश्ते कभी भी राजनीतिक रिश्तों से बड़े होते हैं और जो बिहार की बात करेगा नीलोत्पल मृणाल उसके साथ खड़े रहेंगे। पर प्रांतीय मुद्दे को ये पॉलिटिकल मुद्दा बताते हैं और कहते हैं कि पूरे देश में कहीं भी किसी भी प्रांत का व्यक्ति जाए, किसी की औकात नहीं कि उसके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर दे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।